फास्ट फूड बहू और रसोई की परंपरा। टाउन के एक घर में शादी की 4 चांद लगी हुई थी। राजेश घोड़े पर बारात लेकर आया। हमारी शेफाली अब शर्मा परिवार की बहू बन गई। सब लोग खुश हैं। राजेश और शेफाली की शादी बड़े धूम से हो रही है। शादी के बाद घर में एक नई बहू का स्वागत हुआ बड़े धूम से। मेहमान कहने लगे, स्वागत है, स्वागत है। शेफाली मुस्कुराते हुए सोचने लगी, नया घर, नई जिंदगी। अगली सुबह शेफाली अपने नए कमरे में सामान सजाने लगी। हर कोना उसके लिए नया था। हर चीज एक नई कहानी कह रही थी। ये मेरा अपना कमरा है, इतना सुकून। किचन में मीरा, शेफाली की सास, अपनी दाल को तड़का लगाते हुए रसोई में मसरूफ थी। आज तो घी वाली दाल बनाऊंगी। लेकिन शेफाली, उसे तो बस फास्ट फूड खाने की आदत थी। शेफाली के लिए खाना एक क्लिक की दूरी पर था। उसने फोन खोला और तुरंत पिज्जा ऑर्डर कर दिया। एक टैप और डिनर रेडी। कुछ ही देर में डिलीवरी बॉय घर के दरवाजे पर आ गया। मैडम, लार्ज चीज पिज्जा। मीरा अंदर से बड़बड़ाते हुए, रसोई ठंडी हो गई। रोज नए पार्सल, रोज नए स्वाद, पर घर की रसोई चुपचाप देख रही थी। शेफाली कभी घर का खाना नहीं खाती। कभी खाना पार्सल आ जाता, कभी वो बाहर जाती। मॉल में ग्रोसरी खरीदने जाती तो भी सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और चिप्स ही खरीदती। एक शाम बरसात की बूंदें छत पर गिरने लगी। मीरा बारिश के मौसम का आनंद लेते हुए खाना बना रही थी। उधर शेफाली अपने फोन पर देखती है, डिलीवरी ऐप पर लिखा था, रोड बैंड पिज्जा, इतना लेट। उस बरसाती शाम मीरा ने दाल बाटी तैयार की। मिट्टी की सुगंध के साथ घी की खुशबू पूरे घर में फैल गई। मीरा प्यार से बोली, बेटा एक बार चख ले, गांव का स्वाद है। शेफाली ने पहली बार दाल बाटी का असली स्वाद महसूस किया। हर निवाला उसके लिए नई दुनिया था। शेफाली आश्चर्य से बोली, वाह माँ जी, इतना स्वाद, मैं क्यों नहीं खाती थी पहले। राजेश हंसते हुए बोला, देखा, माँ के हाथ का जादू ही अलग है। एक रसोई ने सिर्फ भूख ही नहीं, रिश्ते भी गरमा दिए। माँ जी, अब मैं भी रसोई सीखना चाहती हूँ। किचन में अब सास और बहू एक साथ खड़े थे। मीरा ने शेफाली को तड़का लगाना सिखाया। बस प्यार से बनेगा तो हर खाना स्वाद बनेगा। ढलती शाम में घर की रोशनी में नए और पुराने दोनों सोचों का रंग घुल गया। नए स्वाद अच्छे हैं, पर पुराने भी रिश्ते जोड़ते हैं।